सदगुरु मंगलमूर्ति सदगुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, योग सिखो उपनिषद अध्याय 6 में आया है, सुषमनैव परम तीर्थम सुषमनैव परो जपः, सुषमनैव परम ध्यानम सुषमनैव परा गति। अर्थात सुषमना ही प्रधान तीर्थ है, सुषमना ही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही परा अर्थात ऊंची गति है। इस संत महात्मा लोग इस शब्दों को सुन व समझ करके जान लेते हैं कि यह आवागमन का चक्कर जो है सुषमना ध्यान से ही छूटेगा। अर्थात यह मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर, जिससे कि नाना प्रकार का पाप ताप संताप इस इंद्रियों के विषयों को आपूर्ति करने में बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है। यह विषयों की आसक्ति के कारण से यही जीव आत्मा की दुर्गति होती रहती है। यह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। इससे विमुक्त होने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सुषमना ध्यान ही परम ध्यान है, वही परम गति है। यह जीवात्मा तभी परमात्मा की प्राप्ति कर करके आवागमन से विमुक्त हो जाएंगे। इसलिए संतों ने बता रहे हैं कि यह शरीर में जो है 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं। ये सभी इंद्रियों का मालिक मन होता है और मन जो है इंद्रियों के विषयों की आपूर्ति करने में ही आपको सदैव प्रेरित करेगा और करता है, जिसके कारण से आपको विषय को से आसक्ति हो जाती है। और विषय की आसक्ति विषयों को पूर्ति करते करते आपको नाना प्रकार का कुबुद्धि का प्रयोग कर करके छल कपट परपंच से पाप ताप संताप को कर्म करके भी जो है आप पाप ताप जमा कर लेते हैं पोटरी, जिसके कारण से आप जमराज के चक्कर में फंस करके वह कर्म के अनुसार से फल आपको देता है और फिर आपको वह फल भोगना पड़ता है। लेकिन संतों ने कहा, हे भाई, यह जीवात्मा जब मन और माया ये शरीर के कुसंगति में पड़ गया है, तब से यह विषय की आसक्ति के कारण से नाना प्रकार के दुख को भोगता है। जन्म मरण के चक्कर में फंस करके माता के गर्भ में उल्टा टिंगरी लटकना पड़ता है, मलमूत्र बीच कुंड में। उसे जन्मने के बाद सभी विषयों का आपूर्ति करने के लिए छल कपट परपंच को बुद्धि का प्रयोग करता है मन के कथनानुसार, जिसके कारण से वह पाप का पोटली जमा कर लेता है और अपनी आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देता है इंद्रियों के विषय की आपूर्ति करने में ही। तो फिर भाई मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो संत महात्मा बताते हैं कि जो है यह भवों के बीच में यह 3, इसको त्रिवेणी जहाँ कहा जाता है, यह 3 मार्ग खुला है। इंगला पिंगला और बीच में नाड़ी जो है सुषमना है। इसलिए जब पट को बंद करें तो ये सुषमना नाड़ी में ध्यान जाने से आपका क्या हुआ, वह ब्रह्म की ओर बढ़ेगा, परम गति की प्राप्ति होगा, ब्रह्म केवल पद प्राप्त होगा।
अर्थात आवागमन से विमुक्त हो जाएगा। लेकिन जैसे बायां दायां में गया जाएगा, ये ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। निरंतर बार बार ध्यान करने से विषय वासना आपका छीन होगा, तो फिर जो है मन का जो है वह कुछ अस्थिरता प्राप्त होगा। और जब मन अस्थिर हो जाएगा तब यह जीवात्मा प्रणव बिंदु आधार शक्ति केंद्र पर अस्थिर होकर करके वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगा। और सुषुम्ना में नाड़ी में जाने के बाद अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल, यह तीनों पर्दों के ऊपर बढ़ेगा। और शब्द, अनाहद शब्द जिसको कहते हैं, तो अनाहद शब्द जो है वहीं शब्द में जो ध्वनि होती है, और ध्वनि में जो ज्योति है मन, उसी में लीन करना पड़ता है। लीन हो जाता है, लोप हो जाता है मन का, वहीं तक उसका जाने का सामर्थ्य है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। और जब मन यह जीवात्मा से छूट जाता है, यह निर्मल और पवित्र हो जाता है जीवात्मा। और जीवात्मा जब पवित्र हो जाता है तब वह आदि शब्द को प्राप्त करता है। और आदि शब्द वही धीरे धीरे जब निशब्द में परिणत होता है तो वह परम कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है, अर्थात आवागमन से विमुक्त हो जाता है। उसे मोक्ष कहा जाता है। कहा है जन्म मरण के चक्कर में नाना प्रकार का काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष अनेक प्रकार का उत्पन्न होता है। इसके लिए संतों के शब्दों को अमल करें कि यह क्षणभंगुर सुख रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श से प्रेरित होकर के यह ज्ञान इंद्रियां से के मुताबिक आप यह काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष के चक्कर में फंस जाते हैं और अनेक कुकर्म कर बैठते हैं, जिसके कारण से आपको आवागमन का चक्कर पड़ जाता है और अनेक दुखों को भोगते रहता है ये जीवात्मा। क्यों? मन, माया और शरीर के कुचक्कर में फंस गया है, कुसंगति में। इसे विमुक्त करने के लिए संत महात्मा बताए सुषुम्ना ध्यान करें। तो सुषुम्ना ध्यान निरंतर करने से, इसलिए संतों ने कहा, संत बानी माया सुखमन झल झल बिंदु झल के लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। हे भाई, सुषुम्ना ध्यान करने से ही यह पिंड का त्याग कर करके ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ेगा यह जीवात्मा। इसलिए यह जीवात्मा के कल्याण करने के लिए ही संत महात्मा प्रवचन के माध्यम से ज्ञान उपदेश देते रहते हैं। और जो यह बुद्धिमान है, चतुर, अपने आप को होशियार समझता है, वह रूप, रस, गंध शब्द के आकर्षण में आकर करके क्या करता है, कामनी कंचन सुरा सुंदरी को जो है वह प्राप्त करने के लिए अपने बल, बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है और अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। फिर मरने के समय में भी विषय से आसक्ति हो जाए, विषय का ही वो चिंतन करते रहता है। इससे वह क्या होता है कि आवागमन से मुक्त नहीं होता है और अनेक दुखों को भोगते रहता है। बुद्धिमान प्राणी प्रकृति ने बनाई है, बड़ी कृपा कर करके मनुष्य जीव को। मनुष्य तन ही एक ऐसा तन है जिससे कि मोक्ष प्राप्ति करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। हे भाई, जो जीते जी इस शरीर रूपी नाव से वह जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति करा दे, वही सबसे बड़ा विवेकशील आत्मज्ञानी उसको कहा जाता है। और जब आत्मज्ञानी हो जाता है फिर माया का सभी जो है वह चाल को समझने लगता है, माया के चक्कर में नहीं फंसता है। जब तक आत्मज्ञानी नहीं होंगे तब तक माया आपको जो है नहीं छूटेगा और माया के कारण से आप मोहित होकर करके आवागमन के चक्कर में फंसे रहेंगे। इसलिए आप सुंदर स्त्री, स्वादिष्ट भोजन तो
बड़ा आनंद महसूस करते हैं, जो कि भूल जाते हैं कि यही क्षणभंगुर आनंद ही आपका दुख का कारण हो जाता है, दुर्गति का कारण होता है, जन्म मरण का चक्कर पड़ जाता है। और संतों ने बताया कि भाई सुषमना ध्यान करने से कैसा आनंद मिलेगा। इसमें संत बताया जाए, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन तुरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, उस नाल की झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दऊ नैन नासा माद सुरमुख सुई अग्रदर ले लही रही, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, दऊ नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही, दुख दर्द भव सबके मिटे सतगुरु चरण नित्य से ही, गुरु भक्ति बिन कछु नावन में ही सकल संतन कही रही, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। भाई सुखमना में ध्यान जाने से, जब सुषमना में ध्यान चला जाएगा आपका, तो उस वहाँ आपको अमृत का पान मिलेगा, इसका महा आनंद परमानंद की प्राप्ति होगी, जिस आनंद का आप बखान शब्दों में नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुषमना ध्यान जो है, जो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, इस विषय पर नहीं जानते हैं, तो वह सुन करके भी नहीं समझ सकेंगे। जिस प्रकार ज्ञानी के लिए ही हीरा कीमती होता है, अज्ञानी के लिए कुछ नहीं है, वो पत्थर के समान है। इसलिए एक लघु कथा में बता रहा हूँ। एक जो है गधा चराने वाला धोबी, वह जंगल में जाता था गधा चराने के लिए। तो एक दिन जो है देखा कि चमकीला पत्थर, कुछ घास गड़ रहा था, तो देखा कि चमकीला पत्थर है। देख करके जो है उसको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो बहुत बेशकीमती चीज़ है, बहुत हीरा है, बहुत कीमत रखता है। तो वह जो है इस बात का ज्ञान उसे नहीं था, और उसने क्या किया, चमकीला वस्तु पत्थर समझ करके अपने गधवा के गला में दे दिया। और जब गधवा के गला में दे दिया, तब जो है वह बाजार दे करके ही गधा लेकर के जब चरा करके लौट रहा था, तो एक जौहरी ने, जो कि वह लोभी था, उसने देख लिया और उसको देख करके लालच हो गया। कहा वो एक नंबर का लोभी था। लोभी लंपट लालची, तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोई। उस लोभी जौहरी ने कहा कि अरे धोबी, इसको बेचेगा, ये पत्थर को गधवा के गले में जो है। क्योंकि जी सरकार, बेच देंगे, यदि आप 1 रुपया देंगे 16 आना तो हम दे देंगे। तो सेठ जी जो है, वो जौहरी तो बड़ा लालची था, उसने कहा हम तुमको 12 आना देंगे। तो उस जौहरी ने, उस धोबी ने कहा कि हम जो है 1 रुपया से कम नहीं लेंगे, जिससे कि 5 सेर चार होगा। तो उसने मन में सोचा कि ये तो मूर्ख है, ये तो जानता नहीं है कि यह बहुत कीमती वस्तु है, कीमती पत्थर है, ये तो हम ही को शाम को दे देगा, कल हम ले लेंगे जा कर के इसको 12 आना। कोई तो जानता नहीं हमरे छोड़ करके। उसने जाने दिया, कहा ठीक है जाओ, नहीं देगा तो। और जब चला गया
तो कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ा था कि वह उसकी चमक देख करके एक जो है सही जौहरी ने उसको देख लिया और कहा, अरे तू इसको बेचेगा? तो उसने कहा कि जी सेठ जी बेच देंगे, 1 रुपया देगा। तुरंत वो 1 रुपया 16 आना दे दिया और कहा ठीक है जाओ। बस वह लेकर के चला आया। यह जो जौहरी जो है, जो लोभी जौहरी था, वो सवेरे जब वहाँ धोबी के यहाँ पहुँचा, उसका घर देखा था, उसी के गांव में था, बगल वाला गांव में। वो जब उसके घर पर गया, बोला अरे धोबी है रे, रामू धोबी है? तो उधर से निकला कर जी सर बोलिए क्या सेवा करें? कह रहे जो है वो गधवा के गले में जो पत्थर था उसको दे दो। तो बोला कि नहीं मालिक, वो तो हम बेच दिए, वो तो भोला भाला आदमी था, उसको तो जानकारी नहीं था। तो उसने कहा वो मालिक वो तो बेच दिए। कल के कितना में? कल के 1 रुपया में। कल के अरे वो तो 1 लाख का चीज़ था, वो तो हीरा था, तुम तो बहुत बड़ा मूर्ख हो, तुम तो 1 नंबर का मूर्ख है। कहा मालिक हम तो ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में कि जो है 1 लाख का हीरा था तो हमने बेच दिया 1 रुपया में, लेकिन आप जानबूझ करके के 4 आना के लिए 1 लाख का वस्तु खो दिया। आप तो महामूर्ख हैं। आप हमको यही बात मूर्ख बनाने के लिए बोले हैं, लेकिन आप तो स्वयं महामूर्ख हैं, जो कि उस 1 लाख वाला कीमती वस्तु को आप 4 आना के लिए छोड़ दिया। वही गति हो रहा है अभी मनुष्यों का, कि मन के अधीन में होकर करके रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस कर करके काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष में फंस जाता है और अपने कीमती आयु बल बुद्धि को खर्च कर देता है और फिर आवागमन के चक्कर में फंस करके अनेक दुखों को भोगते रहता है। इसलिए संतों ने कहा, अगर यदि आवागमन से चक्कर से विमुक्त होना चाहते हो, उसके लिए विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था बिना सदगुरु की कृपा से नहीं होगा, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएं। श्री सदगुरु महाराज की बिना, इसलिए विषय बड़ा बलवती होता है और जो रूप रस कामनी और कंचन को जो प्राप्त कर लेते वो अपने आप को देख लीजिए, गांव समाज बाजार में वो अपने आप को कितना होशियार और उसकी कितनी अहंकार बढ़ जाएगा। बहुत होशियार अपने आप को समझता है, लेकिन वास्तविक में होशियार है नहीं है। वह भूल जाता है कि मृत्यु तो निश्चित है, एक श्वास रुक जाएगा, तुरंत ये शरीर को जला कर राख कर दिया जाएगा। जिसको आप अत्यंत प्यार करते हैं, अत्यंत उसके सेवा में रात दिन लगे हुए हैं, छल कपट परपंच बुद्धि सुबुद्धि दुर्बुद्धि से जो है जिसको आप पालन पोषण या जिसके सेवा में लगे हुए हैं, वही आपको जो है ताना दे कर करके हृदय में आपको विदीर्ण कर देते रहेगा और अनंतः आपका शरीर को जला कर राख कर दिया जाएगा। इसीलिए यह सभी चीज़ का जो है त्याग शक्ति को बढ़ावें और इंद्रियातीत होकर के विषय भोगी, इसलिए संतों ने कहा विषय भोगी इंद्रियों के विशेष आसक्ति होकर करके वह जन्म मरण के चक्कर में फंस करके अनेक दुखों को भोगते रहता है और योगी विषयों का त्याग कर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए बंधुओं, इस कीमती आयु को व्यर्थ में न गंवावें और इसके लिए सदगुरु के शरण में जाएं। क्यों आयु खर्च होते जा रहा है। चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे। हे भाई, आयु छिन्न होते चले जा रहा है और तुम यह कामनी और कंचन सुरा सुंदरी के चक्कर में अपनी खुश होते जा रहे हो, जो कि दुर्गति का कारण बन रहा है। इसलिए संतों ने कहा, है भाई, उम्र रहते हुए, शरीर स्वस्थ रहते हुए आप सुषुम्ना ध्यान करें, जिससे कि ब्रह्म की तत्व की प्राप्ति हो जाएगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से मन को हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बहुत से सज्जन अपने असमर्थता को व्यक्त करते क्या हैं कि भाई, हम तो इसमें विषय में इतने उलझ गए हैं कि निकल नहीं पाते हैं। और क्या कहते हैं, भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। विषय को पूर्ति करते के अनेक प्रकार का पाप का घड़ा भर लिया, पाप ताप संताप जमा कर लिया। अब तो निराश उदास होकर के कहता है, भाई हो कैसे जय गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा तीन गुणन के लागल छह बजरिया, मैली मोर नजरिया। तीन गुणन कौन है? जो है रजोगुण तमोगुण सतोगुण। चौथा चार वेद पढ़ आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलवल से भरल छह कोठरिया, मैली मोर चदरिया। सतमा शब्द सूरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहला भूली गेलना गर्भ के कररिया, मैली मोर चदरिया। दहला दसो द्वार जब जैबे, जम के पहिरा देख डरैबे, गरवा एको पहर न कैला ज्ञान बिचरिया, मैली मोर चदरिया। वर्मा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरे माँ जाना होगा जम घर का चहरिया, मैली मोर चदरिया। भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। श्री सद्गुरु महाराज। मन रे तू लगी रही हो यही और, संतों ने कहा, सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद सोर, मन रे तू लागी रहो यही और,
सुनि समुझई मन मुदित निहारत पलक परों जनि भोर मन रेल तो लागी रहो यही ओर मिली गंगा सहित जमुना सुषमना की ओर उल्टी नैन निहारो भीतर क्रोटिन होते ओर मन रे तू लागी रहियो यही ओर सुन आसन आपु साई वसन रंग उरस भोर शिव नारायण कहि समुझावत चितवन नैन के कोर मन रे तू लागी रहियो यही ओर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजी चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जी जगमग जगमग रूप बरमंडा रखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर करिकारी सारा सवाद गई ऐसी युग की कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मलक्षी भव खंडन यारति यह निर्मल करिमेहि अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार।